एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग की एक्सपोर्ट की जाती है। इसी देश से सबसे ज्यादा फिश की एक्सपोर्ट की जाती है। इसी देश में दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनो लेक पाई जाती है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी देश के एक द्वीप को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत देश इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, जो अपनी सीमाएं 6 देशों से साझा करता है, जिनमें फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तिमोर लेस्टे और न्यू गिनी है। दोस्तों, इस देश की कुल पॉपुलेशन है अराउंड 27 करोड़ के आसपास। इस देश का कुल लैंड एरिया है 18,11,570 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 57% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो वहीं 43% लोग गाँव में। जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस देश को आइलैंड नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश कुल 18,000 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है, जहाँ की 27 करोड़ की आबादी में से 88% मुस्लिम है, जबकि 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। इस देश में उपयोग होने वाली करेंसी को इंडोनेशिया रुपया कहा जाता है, और इंडिया का 1 रुपया इंडोनेशियन रुपीस के 183 से 185 रुपए के बराबर है, जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास 1000 इंडियन रुपीस है तो आपको 1,83,000 इंडोनेशियन रुपया मिलेगा। दोस्तों, कमोडो ड्रैगन को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ये एनिमल दुनिया के डेंजरस एनिमल्स में से एक है। ये इतना डेंजरस है कि इसके काटने से आपकी हत्या हो सकती है। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर का रेड लाइट इलाका डॉली उपनाम से मशहूर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना जाता है, जहां 3 लाख से अधिक लड़कियां काम करती है। इंडोनेशिया दुनिया में फ्रॉग्स की एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, जो फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड को सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है। चाइना के बाद दुनिया में सबसे अधिक नूडल्स की प्रोडक्शन करने वाला देश भी यही इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल, कोकोनट और वनीला की प्रोडक्शन करने वाला देश है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग और कोकोनट एक्सपोर्ट करना। इस देश में ये काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान फिशिंग बिजनेस में या कोकोनट एक्सपोर्ट करने के काम में इन्वॉल्व मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा फिश यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। इसके पीछे एक रीजन भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जितनी फिश की वैरायटी मिलती है, उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इंडोनेशिया में सवीट के पॉटी से निकले कॉफी बीन से कॉफी बनाने का काम होता है। कहा जाता है कि इस कॉफी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको 1 कप कॉफी की कीमत 4,000 के आसपास पड़ेगी। इस कॉफी का एक्सपोर्ट देश के बाहर भी किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फूल आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेगा, जो रेफजेलिया के नाम से जाना जाता है, जिनका वजन 7 किलोग्राम से 11 किलोग्राम तक होता है। इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा में आपको यह फूल दिख जाता है। क्या आपने कभी डबल स्टंक फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह फूल लंबाई में 2 मीटर तक जा सकता है, और इसकी स्मेल आपको 500 मीटर की दूरी से ही आने लग जाती है। दोस्तों, कनाडा के बाद इस देश की कोस्टल सीमा सबसे बड़ी है। यह सीमा है 54,000 किलोमीटर की। दोस्तों, क्या आपने जकार्ता के गेलोरा बोंग कार्नो स्टेडियम के बारे में सुना है? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। 1962 में जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, और उस समय इस स्टेडियम की क्षमता थी 1,20,800। इंडोनेशिया में स्थित बाली द्वीप की पूरी दुनिया में हनीमून डेस्टिनेशन मानी जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कपल हनीमून मनाने आते हैं। जो कोई भी टूरिस्ट इंडोनेशिया घूमने के लिए जाता है, वो इस आइलैंड को अवश्य विजिट करता है। और आपको ये भी बताते चले कि बाली इंडोनेशिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ सबसे अधिक हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा टेम्पल बने देखने को मिलेंगे। इस देश में 700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली और ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा है। इंडोनेशिया ब्राजील के बाद दुनिया की सबसे ग्रीन कंट्री भी मानी जाती है, और यहाँ पर 40,000 से भी अधिक फ्लावर की स्पीशीज, 3,000 से अधिक टाइप के ट्रीज और 50,000 से अधिक टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में स्थित गैसबर्ग माइन दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड और कॉपर माइन है। इंडोनेशिया का 80% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर है, इसीलिए इसको नेदरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इस देश में 400 से अधिक ज्वालामुखी स्थित है। उनमें से 150 तो एक्टिव वॉल्केनोज है। लेक टोबा दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्केनो लेक है, जहां पर आपको हर रोज ज्वालामुखी दिखाई देंगे।
और यहाँ पर ऐसे ऐसे वल्केनोज है जिनके ऊपर से ब्लू ज्वालामुखी भी निकलता है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे अधिक जावा जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 40.1% है। और इसके बाद यहाँ संदान जनजाति के लोग रहते हैं। इस देश में स्थित बोरो बंदर टेम्पल दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल है। जावा में बने इस टेम्पल में 504 बुद्ध स्टेच्यू आपको देखने को मिलते हैं। इस टेम्पल को देखने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2004 में इंडोनेशिया एक भयानक सुनामी की चपेट में आ गया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा न्यूट्रल डिजास्टर था, जिसमें तकरीबन 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इंडोनेशिया की लड़कियों को दुनिया की सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियां जनरली किसी से बात ही नहीं करती है। जी हाँ, वो अपने काम से काम रखती है और चुपचाप ऑफिस से घर या कॉलेज से घर आ जाती है। दोस्तों, आज भी इंडोनेशिया की लड़कियां मर्यादा में रहते हुए बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही है। मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में महिलाओं के प्रति बहुत लोकतांत्रिक रुख है। यहाँ महिलाओं को उनके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, उनके सिर पर ओढ़नी पर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने की आजादी है। वह व्यापार का संचालन कर सकती है और उच्च सार्वजनिक पदों पर बैठ सकती है। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर जनरली लोग आपको चिकन और राइस खाते हुए दिख जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दुनिया का बेस्ट किंग फिश खाने को मिलता है और साथ में इसके साथ साथ कोकोनट वाटर जरूर पीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस सिटी में किसी के लिए भी फ्रीली गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है। इस शहर में जब आप कार या कोई भी 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो समझिए कि आपको जहां भी जाना है कम से कम 3 घंटे पहले निकलना होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत आम है। दोस्तों, इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 50% इस देश की जनसंख्या राजधानी शहर में रहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बना जिसने 1938 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। उस समय यह देश डच ईस्ट इंडीज के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गया था। इंडोनेशिया दुनिया में हाउसेस के मामले में चौथी सबसे पॉपुलर कंट्री है। यहाँ पर हर 261 मीटर के बाद एक हाउस बना हुआ है। इंडोनेशिया के अगर फ्लैट की बात की जाए तो इसमें 2 कलर है, रेड और व्हाइट। और आपको यह भी बताते चले कि इंडोनेशिया और मोनाको का फ्लैग एक जैसा है। इस देश की अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट 98.5% है, जो अन्य देशों की तुलना से कई गुना अधिक है। 2004 की एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के लीडर सूर्तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक करप्ट लीडर थे। इस देश का कॉलिंग कोड +62 और इंटरनेट डोमेन नेम .id है। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया की कुछ खास बातें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।